यह तो आपको सोचना पड़ेगा। और सामने से आदमी जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं, वो सामने से झूठ बोल रहा है और आपको कह रहा है कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। आप लिखिए, माई व्यूज आर नॉट पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल। ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इनको एक मिनट के लिए छोड़िए। आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताइए कि आपका अच्छा दिन आ गया, तब आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी बढ़िया आदमी हैं? और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपना काम समझे हम? ये हमारा काम नहीं है और ना मैं ये काम कर रहा हूं। हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक कारण है। हर कारण का एक परिणाम होता है, हर परिणाम का एक कारण होता है। उस बात को जब आप समझेंगे तो आप भी मेरी तरफ परेशान हो जाएंगे। आपको सोच सोच करके आश्चर्य लगेगा कि इस देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जब आप इस बात पे विचार करेंगे कि इस देश में संविधान खतरे में कैसे है, तो आपको यह सच चारों तरफ दिखने लगेगा। और मैं साधारण उदाहरण से आपको एक बात बता देता हूं। हाथ आगे करके जिस संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका को आपने पढ़ा है, उसके शब्द पे आपने कभी गौर फरमाया है? उसके शब्द क्या कहते हैं? उसके शब्द कहते हैं हम भारत के लोग। समाज में क्या होता है? महार है, मातंग है, दलित है, ओबीसी है, धनगढ़ है, मराठा है, ब्राह्मण है, चितपावन है, मैथिल है, बिहारी है, मराठी है। क्या होता है? उद्देशिका क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। फिर भी आपको लगता है कि संविधान खतरे में नहीं है। और संविधान की उसी प्रस्तावना के मूल्य क्या हैं कि आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या जैनी हो, या आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, लेकिन आपका अधिकार किसी और दूसरे भारतीय के अधिकार के बराबर है। यह आपको आपका संविधान अधिकार देता है। 500 रुपए लेकर के किसी को वोट करके हम अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं, और वो 500 रुपए दे करके आपका हजारों करोड़ रुपए अपने दोस्त को देकर के देश से भगा देता है। इस संबंध को समझिए कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों खड़ा है। नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के पीछे इसलिए खड़ा है कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी को एक अवतार की तरह आपके सामने प्रस्तुत करेगा। एक अवतार है, वो इंसान नहीं है, अवतार है। और आप उस झांसे में फंस जाएंगे और हमारी हालत ऐसी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। अभी भी कुछ लोग जनधन योजना में जाकर के खाता चेक करते हैं 15 लाख आया कि नहीं आया। ए भाई साहब, अरे आपके नल में पानी नहीं आता है, आपके अच्छे दिन कहां से आएंगे? आपके पड़ोस में साफ सफाई नहीं होती है, आपके खाते में 15 लाख रुपए कहां से आएंगे? फिर भी एक सपना था, पहली पहली बार मोदिये, दिल गया हार मोदिये। होता है, कोई चीज अगर आपके सामने इस तरह से बेची जाएगी तो आप खरीद ही लेंगे। हम भी खरीद लिए। और हमसे भी बुरा हाल किनका हुआ? जो 2014 में पहली बार वोट दिए और पहली ही बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वोट दे दिए। जब राजे राजवाड़े आपस में लड़ रहे थे तो उनको लगा कि ये राजे राजवाड़ों की लड़ाई है, इसमें जनता का क्या लेना देना है। आज भी हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, ये राइट और लेफ्ट की लड़ाई है, हमको इसमें क्या लेना देना है। याद रखिएगा, ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है। इस बात को आप समझ लीजिए। और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनके जो सवालात हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है और कौन सा नेक्सस, कौन सा गठजोड़ इस देश के लोकतंत्र को गिरवी रख करके इस देश की संविधान को जला देना चाहता है, मिटा देना चाहता है, इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा। नीरव मोदी पैसा लगाए नरेंद्र मोदी पे, नरेंद्र मोदी कहे कि चल उड़ जा पंछी, जीत करके आए, फोटो खिंचाए और गायब।
कितना रुपया लेकर के गए? 35,000 करोड़। और आपको पता है, हमारे आपके जैसा एक फेलो इंडियन सिटीजन, जिसको भारतीय होने का अधिकार है, क्योंकि वो भी इसी ज्योग्राफी में पैदा हुआ है, इस हवा में सिर्फ ब्राह्मण का सांस नहीं घुला हुआ है, दलितों का भी हवा है, उसका भी सांस घुला हुआ है। उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि बाप दादे ने जो पेड़ लगाए थे उसका मजा हमने लिया। इस देश में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता, और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मण और दलित का बच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा होता। यह है संविधान की ताकत। यह संविधान किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। यह संविधान इस देश के लिए है, और देश देश के लोगों से बनता है, तो लोगों के हक और अधिकार के लिए है, न्याय और बराबरी के लिए है। ये जो संविधान की ताकत है, उससे जो हमने पढ़ाई की है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसकी रक्षा करें। हर पब्लिक सेक्टर यूनिट को कहा गया कि आपको शौचालय बनवाने हैं, लेकिन शौचालय बनाएगा कौन? आरएसएस के 600 संगठन हैं, 600। और किसी को ठेका नहीं देना है। किसको देना है? यदा सदा वत्सल्य, सुबह सुबह जो जाकर के करेंगे उसको ही ठेका देना है। और वो क्या किया? वो सुबह में बाथरूम बनाया, शाम में लेकर के घर गया। हम तो पूछना बंद कर दिए हैं कि 15 लाख हमारे खाते में आया कि नहीं आया। हम तो सिर्फ ये सरकार से जानना चाहते हैं कि जो बाथरूम आपने बनवाया उसमें पानी आता है कि नहीं आता है। जब लोगों को जोर से आ जाए तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो ये पूछना चाहते हैं। किसी चीज का कोई हिसाब नहीं है। और भावनात्मक बातें, जैसे गांधी जी का चश्मा स्वच्छ भारत के पोस्टर पे लगा दिया है। ऐसा लगता है कि गांधी से कोई उसका चश्मा छीन करके सावरकर के सर पे लगा दिया हो। कैसे महसूस करते होंगे आप? कल्पना कीजिए, थोड़ा जो अपना इमेजिनेशन पावर है उसको देखिए, कि सामने में एक बैनर हो जिसपे एक तरफ गांधी हो और दूसरी तरफ मोदी हो, तो गांधी जी को कैसा महसूस कर लगता होगा? अरे यार, कहां फंस गए। इससे अच्छा तो राष्ट्रपिता नहीं होते। माने जो लोग मार करके मिठाई बांटी और उस हत्या को बध बताया, बध। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइएगा। गांधी हत्या को ये लोग गांधी बध बोलते हैं। वही लोग सत्ता में आकर के कितना बेहतरीन एक्टिंग करते हैं मोदी जी, समझिए। जब वो गांधी पे फूल डाल रहे होते हैं, कितना बेहतरीन एक्टिंग है। कितना बेहतरीन एक्टिंग है जब वो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो पे माला चढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि उनका सोच क्या है? सोच है उनका कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार। तो उनका एक वीडियो आया था, योगा कर रहे थे। मन किया कि पूछ लें कि गटर में कब उतरिएगा आध्यात्मिक सुख के लिए। कर्मयोगी नाम का एक पुस्तक लिखे जिसमें बोले कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। और उससे भी ज्यादा हमारे यहां बिहार में एक शब्द कहते हैं, ढीठ। ढीठ ढीठ कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कहिए, दोनों कान का इस्तेमाल करेंगे, एक से सुनेंगे दूसरे से निकालेंगे, और मुंह से मन की बात करते रहेंगे, जनता कहीं भी जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गटर के गैस से चाय बनाई जा सकती है। उनको गटर का गैस दिख जाता है। आपको गैस दिखा है? आप घर में एलपीजी यूज करते हैं ना, तो एलपीजी जो होता है उसमें स्मेल नहीं होता है ओरिजिनली, तो उसमें एक स्मेल मिलाया जाता है ताकि जब लीकेज हो तो लोगों को पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है। प्रधानमंत्री के पास अद्भुत कला है कि गैस भी देख लेते हैं। आंख है कि एक्सरे मशीन है, आप देख लीजिए। ऐसे ही थोड़ी उनको अवतार साबित किया गया है।